हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानी। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। हमारे इस बुलेटिन में हम आपको फटाफट हरियाणा की मुख्य खबरों से मुखातिब कराएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 27वें दिन भी जारी। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली और आसपास डटे किसानों ने आंदोलन को और तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। किसानों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। किसानों का समूह बारी बारी से 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज किसानों की अहम बैठक होगी। इस बैठक में सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठन चर्चा करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने 40 किसान संगठनों को पत्र लिखा था और उनसे बातचीत के लिए आग्रह किया था। 5वें दौर की बैठक विफल रहने के बाद सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से अगले दौर की बातचीत के लिए तारीख तय करने को कहा। सरकार 40 किसान संगठनों से बातचीत के लिए तैयार है और माना जा रहा है कि सब कुछ सामान्य रहा तो किसान दिवस पर 23 दिसंबर बुधवार को बातचीत नए सिरे से शुरू हो सकती है। गोवाना से भी किसानों का एक और जत्था सिंघू बॉर्डर की ओर रवाना हुआ। इस जत्थे में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हरियाणवी वेशभूषा के साथ नाच गाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने मोदी सरकार को चेताया कि अगर मोदी सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया तो हरियाणा की महिलाएं झांसी की रानी का रूप धारण कर लेंगी और पूरा हरियाणा दिल्ली पहुंच जाएगा। किसान महिलाओं की मांग है कि उनके किसान नेताओं से सरकार बातचीत कर समाधान निकाले, नहीं तो ये आंदोलन और तेज होगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यपाल नरवाल ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दों को भटकाने के लिए SYL के मुद्दे पर जोर दे रही है और कहा कि हरियाणा और पंजाब के किसान अब समझ चुके हैं और SYL मुद्दे को किसान आंदोलन के बाद आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। किसान बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर को घेरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उनके पीछे उनकी पत्नियों और बच्चे खेत खलिहान संभाल रहे हैं। लगातार पड़ रही कड़कड़ाती ठंड और खुले आसमान के नीचे बैठे उनके परिजनों की अब बेटियों को चिंता सताने लगी है। बेटियों ने अपनों के लिए पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में पीएम मोदी से कहा गया कि पीएम किसानों की बातें सुने और उन्हें हक दें। चिट्ठी के माध्यम से किसानों की बेटियों ने कहा कि पीएम सर, आप हमेशा अपने मन की बात करते हैं, अब किसानों के भी मन की बात सुने। आज किसान उनसे कुछ मांग रहे हैं। चिट्ठी लिखने वाली बेटियों ने लिखा कि उनके अपने पिता जो है वो ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे संघर्ष कर रहे हैं, मगर सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली आने जाने वाली बसों की सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि आंदोलन की वजह से हरियाणा रोडवेज विभाग पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ट्रांसपोर्ट विभाग का रेवेन्यू भी लगातार घाटे में जा रहा है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश या प्रदेश में कोई भी आंदोलन हो, इसका सबसे पहले असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। पहले कोरोना की वजह से और अब किसान आंदोलन की वजह से परिवहन विभाग को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हित में हैं और आने वाले वक्त में किसानों को इसका फायदा भी मिलेगा। वही ओवरलोडिंग पर परिवहन मंत्री ने कहा कि इसके खिलाफ NGT के तहत कार्रवाई की जाएगी। पिछले 1.5 महीने में ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई से विभाग को करीब 12 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार सुधार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 553 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 127, फरीदाबाद से 71 नए केसेस सामने आए। हिसार से 20 और पानीपत से 29 नए कोरोना केसेस सामने आए। कोरोना से प्रदेश में 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। अब तक कुल 2832 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,58,197 केस सामने आ चुके हैं और एक दिन में 905 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक कुल 2,49,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। जज्जर में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या किए जाने के बाद लोगों में रोष है। लोग लगातार आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं बच्ची के परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न उठाए। इस वारदात से गुस्साए लोगों ने शहर भर में कैंडल मार्च निकालकर रोष जताया। इस दौरान लोगों ने आरोपी को फांसी देने की मांग करने के साथ साथ नारेबाजी भी की।
जज्जर में 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मसले पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने दरिंदगी के बाद मासूम की हत्या को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कुमारी शैलजा ने ट्वीट कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि हरियाणा में महाजंगल राज का माहौल है। कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और अपराधियों में किसी तरह का कोई भय नहीं है। शैलजा ने कहा कि इस मामले में दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इसके साथ ही लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अंबाला के जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर कई महीनों से वेतन नहीं मिलने पर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से घर के खर्चे तक निकाल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी आश्वासन देकर बाद में भूल जाते हैं। वहीं धरनास्थल पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर बलजीत कौर ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स का कई महीनों से वेतन अटका पड़ा है। इसके अलावा उनका खुद का भी वेतन बीते कई महीनों से नहीं मिला, जिसके चलते अधिकारियों की ओर से आगामी शुक्रवार तक वेतन दिए जाने का आश्वासन दिया गया है। फरीदाबाद में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और स्टेट क्राइम की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इस दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और स्टेट क्राइम की टीम ने 2 बच्चों को एक वर्कशॉप से और 2 बच्चों को एक सर्विस स्टेशन से बाल मजदूरी से मुक्त कराया। दरअसल चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को 1098 पर सूचना मिली थी, जिसके बाद स्टेट क्राइम की टीम के साथ मिलकर ये ऑपरेशन चलाया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के अधिकारी रविंद्र ने बताया कि आरोपी मालिकों के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कैथल के गांव प्यौदा के सतबीर गिल युवा किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। सतबीर गिल अपने गांव प्यौदा में जैविक अमरूद, नींबू, बेर, किन्नू, संतरा की बागवानी कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उनका कहना है कि जैविक फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं और इनसे शरीर का पोषण अच्छा होता है और अधिक खर्चा भी नहीं होता। उन्होंने बताया कि बागवानी में ज्यादा मेहनत नहीं होती। जो युवा खेती बाड़ी से दूर जा रहे हैं और अपनी जमीनों को ठेके पर दे देते हैं, इससे अच्छा है कि वो अच्छे फल फ्रूट की बागवानी करें। आज के वक्त में जैविक फलों की, सब्जियों की और अनाज की काफी डिमांड है। प्रशासन की ओर से सतबीर गिल को कई बार सम्मानित किया जा चुका। सतबीर गिल के बाग के अमरूद पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है और इनकी मिठास के कारण ही खरीदार इन्हें लेने के लिए इनके बागों में भी पहुंच जाते हैं। फतेहाबाद के गांव वहराबाद के नजदीक डिस्ट्रीब्यूटर नहर में दरार आने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। बताया जा रहा है कि नहर में सुबह 3 बजे अचानक बड़ी दरार आ गई और नहर से पानी खेतों की ओर बढ़ने लगा। किसान जब उठे तो सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जो है वो पानी में डूबी हुई थी। खेत पानी से लबालब भरे हुए थे। पानी के बहाव को देखते हुए किसानों ने नहर के पानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के आगे उनकी तमाम कोशिशें नाकाम नजर आई। सूचना मिलने पर प्रशासन की ओर से सहायता के लिए टीम भेजी गई। टीम के सदस्यों ने नहर में आई दरार को बंद करने और पानी के बहाव को रोकने का काम शुरू किया और उधर फसल जलमग्न होने से नुकसान की भरपाई के लिए किसान प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। पानीपत में बीते दिनों एक शराब ठेकेदार की हत्या के मामले में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई, जिसमें साफ तौर पर पूरी वारदात कैद है। अब इस मामले में पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। बता दें कि 19 दिसंबर को पानीपत के नूरवाला क्षेत्र में कुछ बदमाश शराब का ठेका चलाने वाले अजीत को मारने के लिए गए और इसी बीच क्रॉस फायरिंग के दौरान एक बदमाश की मौत हो गई, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में शिवा मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान मेडिकल स्टोर के मालिक को एक महिला को गर्भपात की दवाई देते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। बता दें, स्वास्थ्य विभाग की टीम को काफी लंबे समय से मेडिकल स्टोर के खिलाफ गर्भपात की दवाइयां देने की शिकायत मिल रही थी और इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहले टीम का गठन किया और उसके बाद मेडिकल स्टोर के मालिक को रंगे हाथ गर्भपात की दवाइयां देते हुए पकड़ा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर मालिक के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने
एक महिला को गर्भपात की दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर भेजा और उसके बाद जैसे ही मेडिकल स्टोर मालिक ने महिला को गर्भपात की दवाइयां दी तो ठीक वैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के अधिकारियों ने स्टोर मालिक को रंगे हाथों पकड़ लिया। अंबाला की सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। जेल में तलाशी के दौरान नशीला पदार्थ और 10 मोबाइल फोन बरामद हुए। हैरत की बात तो यह है कि इस मामले में ही जेल के कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई है। इस बात की जानकारी देते हुए अंबाला सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने बताया है कि जेल से लगभग 25 ग्राम अफीम और 10 मोबाइल फोन बरामद हुए। उन्होंने बताया कि मामले में जेल का एक कर्मचारी शामिल पाया गया था जिसे सस्पेंड कर दिया गया और 8 बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फतेहाबाद में आपसी विवाद को लेकर युवक को पीट कर अधमरा करने का मामला सामने आया। युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि ये मारपीट का वीडियो 2 दिन पहले का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ युवकों ने आपसी विवाद को लेकर युवक को डंडों से पीटकर अधमरा कर दिया। घायल युवक को गंभीर हालत में फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना इंचार्ज का कहना है कि पीड़ित युवक के बयान के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो शाह अनाज मंडी में सोमवार से नरमा की खरीद की शुरुआत कर दी गई है जिससे इलाके के किसानों को राहत मिली है। जानकारी दे दें, अब तक तोशाम के किसानों को भिवानी से टोकन लेना पड़ता था और उसके बाद भिवानी के आसपास मील में फसल डालनी पड़ती थी। अब किसानों को इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया है। इलाके के किसान खरीद प्रक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट नजर आए और उन्होंने खरीद शुरू करने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। सोमवार को मार्केट कमेटी सचिव ने नारियल फोड़कर नरमा खरीद की शुरुआत की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ। सनातन धर्म मंदिर में एसडीएम जयवीर यादव ने हवन यज्ञ कर कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने हवन यज्ञ में आहुति डाली। 21 से 25 दिसंबर तक जिलास्तरीय गीता जयंती महोत्सव के तहत अलग अलग कार्यक्रम होंगे। स्कूलों में गीता पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इस बार कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के आयोजन का निर्णय लिया गया है और कोई बड़ा समारोह नहीं किया जाएगा। एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि घर घर गीता का संदेश पहुंचाने के लिए प्रशासन अलग अलग तरीकों से व्यवस्था कर रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान वो संध्याकालीन आरती में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कौशल विकास के बारे में कहा कि ये जरूर अभी प्रदेश सरकार तय कर रही है कि किस तरह का विकास हो और पवित्र ग्रंथ गीता के बारे में उन्होंने कहा कि जीवन में कर्म करने का ये पवित्र ग्रंथ संदेश देता है। सोमवार को एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने वार्ड 29 के उपचुनाव के उम्मीदवार निशा बजाज के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। जानकारी दे दें कि निशा बजाज नीरू बजाज की धर्मपत्नी है और एचएलपी समर्थित प्रत्याशी भी हैं। इस अवसर पर गोविंद कांडा ने कहा कि निशा बजाज और नीरू बजाज दोनों ही बेहतर सेवादार हैं और निशा की जीत सिर्फ वार्ड की ही नहीं बल्कि सिरसा के विकास का रास्ता भी खोलेगी, क्योंकि अब तक कमीशन के लालच में कुछ लोगों ने नगर का विकास नहीं होने दिया। वहीं इस अवसर पर निशा बजाज के चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अकाली नेता वीरभान मेहता और युवा एचएलपी नेता धवल कांडा भी मौजूद रहे। गृहमंत्री अनिल विज की सेहत में सुधार हो रहा है। मेदांता अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर इस बात की जानकारी दी। मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि अनिल विज को अब बुखार की शिकायत नहीं है, साथ ही ब्लड रिपोर्ट में भी सुधार देखा जा रहा है। भिवानी के आईटीआई में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 120 युवाओं को रोजगार के साक्षात्कार के बाद चुना गया, जिन्हें ट्रेनिंग के बाद दिल्ली एनसीआर में विभिन्न प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी प्रदान की जाएगी। नारनौल में शराब के ठेके खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक निर्धारित किया गया, लेकिन बावजूद इसके ठेकेदार मनमानी करते हुए 24 घंटे शराब की बिक्री करते हैं, जिसकी हरियाणा न्यूज ने खबर प्रमुखता से दिखाई। लेकिन अब तक प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। नतीजा ये हुआ कि जब हरियाणा न्यूज ने फिर से शराब के ठेकों पर रियलिटी चेक किया तो शराब की बिक्री जारी थी। इस मामले पर जब भी संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाहिए,
तो अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। गौरतलब है कि हरियाणा न्यूज ने पहले भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों पर और सरकार के नुमाइंदों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। यही वजह है कि सभी ठेके 24 घंटे खुले रहते हैं। सोमवार से एक बार फिर 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए। पहले दिन छात्रों की स्कूलों में हाजिरी ना के बराबर रही। स्कूलों में प्रवेश के वक्त बच्चों के हाथ भी सैनिटाइज करवाए गए। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर पूरी एहतियात यहां बरती गई थी और बच्चों को कोरोना के लक्षण नहीं होने से संबंधित चिकित्सीय रिपोर्ट भी लाना अनिवार्य किया गया ताकि वायरस का फैलाव न हो सके। और इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मास्क पहने रखने के लिए बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। करनाल में करोड़ों रुपए के चावल घोटाले के साथ पहली बार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। सीएमआर का चावल नहीं लौटाने वाले 16 राइस मिलों की कुर्की के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिला राजस्व अधिकारी को नीलामी करवाने की फाइल भेजी गई। ये मिलर सरकार का करीब 60 करोड़ 48,58,000 रुपए का चावल डका गए। इनसे रिकवरी नहीं होने के चलते प्रशासन की ओर से इनके प्रॉपर्टी बेचकर राशि पूरी करने की कार्रवाई की जाएगी।